ये कंपनी कर रही है, इस कंपनी को हटाया जाए और ये कर्मचारी है जो जयदीप गुप्ता है, बाड़मेर का चोर है एक नंबर। जयदीप गुप्ता जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर तीनों जिलों का प्रोग्राम मैनेजर है और किसी की नहीं सुनता है। और हम इनसे बहुत परेशान है। गवर्नमेंट सबसे पहले तो इस भ्रष्ट को हटाया जाए। और इसने हमारी वाट लगा के रखी, हमारा शोषण करके रखा, लोगों को मरवा रहा है ये। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, पिछले 12 दिनों से राज्य सरकार की 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी, पायलट और अंदर बैठने वाला कंपाउंडर, ये दोनों हड़ताल पे चल रहे हैं। पिछले 12 दिनों से सरकार की एम्बुलेंस बंद पड़ी है। तो साथियों, इनकी क्या मांग है, इनको कौन परेशान कर रहा है, किस लिए ये परेशान है, इनसे बात हुई है, इन्होंने क्या बताया है वो सुनो आप। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? पिछले 12 दिनों से 108 जो एम्बुलेंस है सरकार की तरफ से मुफ्त वाली, वो बंद पड़ी है। उनके पायलट है वो हड़ताल पे है। जयपुर में उनका धरना चल रहा है। क्या मांगे हैं, क्या मामला है? सर, 108 12 दिन से जो हड़ताल चल रही है ना, इनमें मेन मांगे हमारे को संविदा कमेटी में लिया जाए। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा एक नियम निकाला गया कि ठेका प्रथा बंद करके सभी को संविदा कर्मी या समान काम समान वेतन योजना में आपको लिया जाएगा। सबको लिया गया। हमारे 108 जीवी के MRI हैदराबाद की कंपनी है, उसको ठेके पे दे रखा है और हमारा शोषण हो रहा है। और हमारे को 8000 तनख्वाह पे EMT मतलब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो कंपाउंडर बोलते हैं, गाड़ी में काम करने वाला, और पायलट 2 पोस्ट होती है। दोनों ही हम हड़ताल पे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे को समान काम समान वेतन दिया जाए। हमारे बाल बच्चे बड़े हो गए हैं और हमारे को 8000 में घर खर्चा नहीं चलता है। उसमें भी सैलरी काट के कई प्रकार की पेनल्टियां लगा के और ये जीवी के MRI कंपनी हमारे साथ धोखा करती है, हमारा शोषण कर रही है। तो सर, पूरे जिले में कितने ड्राइवर है 108 के और कितने अंदर कंपाउंडर है? जिले में करीब 75 कंपाउंडर है और 75 नर्सिंग कर्मी है। जो पिछले 12 दिन से इस धरने पे 75 पायलट है, 75 पायलट और 75 EMT है, जो कंपाउंडर जिसको बोलते हैं। और वो पिछले 12 दिन से जयपुर में बैठे हैं। और हमारी गहलोत सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को संविदा कमेटी में शामिल किया जाए। और हमारा शोषण जो इस कंपनी के द्वारा हो रहा है, तो ये कंपनी एकमात्र से चोर है, ठीक है। इसलिए इन्होंने हमारा बहुत शोषण किया है, ठीक है। और इसलिए करीब 10-12 साल हो गए हम लोग 8000 में काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में कुल कितने हो जाएंगे? 1700 एम्बुलेंस करीब है और 6000 कर्मचारी है। इसमें से 4000 कर्मचारी जयपुर में आज भी धरने पे बैठे हैं पिछले 12 दिनों से लेके। बहुत परेशान है। सर, कब तो अब पिछले 12 दिनों से गाड़ियां बंद पड़ी है? गाड़ियां पूरी राजस्थान की गाड़ियां सारी बंद पड़ी है, ठीक है। और जो गाड़ियां चला भी रहे हैं कंपनी वाले, वो मतलब चला रहे हैं ऐसे लोग हैं जिनको कोई प्रशिक्षण कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है। और जो कंपाउंडर उसमें लगे हुए हैं। कल एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक 108 का जो पायलट है, वो एक मरीज को, एक्सीडेंट के मरीज को ऐसे ऊपर उठा के ले जा रहा है जैसे कोई घर में ले जा रहा है। चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ उनको कि वो जो पायलट या ड्राइवर, उसको किसी प्रकार का परीक्षण नहीं दिया गया है। जबकि एक गाड़ी में से पेशेंट को निकालना एक प्रक्रिया होती है जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी के द्वारा। वो कोई ट्रेनिंग इन लोगों को नहीं दी गई है। इसीलिए कल वो वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें बताया गया है 2 जो अप्रशिक्षित पायलट है और कैसे लोगों को उठा रहे हैं। कंपाउंडर उसमें जो नर्सिंग कर्मी जो होता है वो उसमें नहीं है। तो ये कंपनी का मतलब बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। तो अब आपकी मांगे नहीं मानी तो आखिर क्या अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। इसको लेकर सरकार को झटका लगेगा? सरकार को बिल्कुल झटका लगेगा। आने वाले विधानसभा में बिल्कुल लगेगा। जनता परेशान है, लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही है। हमने करीब 5-6 साल इसमें नौकरी की है, कई ऐसे लोगों को उठाया है। सर, एक मेरे साथ हादसा हुआ कि बायतू से मेरे अंकल का लड़का, उसका एक्सीडेंट हुआ और इन्होंने अप्रशिक्षित कंपाउंडर और पायलट को भेजा। और तारीख मतलब 8 तारीख को शाम को 6:30 बजे एक्सीडेंट हुआ बायतू में। और ये जोधपुर रेफर लेके गए, उसमें अप्रशिक्षित कंपाउंडर था और मेरे भाई के साथ मतलब उन्होंने सक्षम तक नहीं किया और वो बंदा खत्म हो गया। और उसके लिए ये हमारे गले में जो सफेद है ना, ये हमारी निशानी होती है, कोई मरता है तो गले में डालते हैं। उस स्थिति में हम यहाँ खड़े और हमारे साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है। मतलब
ये कंपनी कर रही है, इस कंपनी को हटाया जाए। और ये कर्मचारी है जो जयदीप गुप्ता है, बाड़मेर का चोर है 1 नंबर, और ये दबाव दे के हमारे को कह रहा है कि गाड़ियों पे चले जाओ नहीं तो मुकदमे लग जाएंगे, फलाने ढेंकड़े, हमारे को बहुत परेशान कर रहा है। जयदीप गुप्ता जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर तीनों जिलों का प्रोग्राम मैनेजर है, और इसने मतलब 7 साल से अधिपति जमा के बैठा है और किसी की नहीं सुनता है। और हम इनसे बहुत परेशान है, और इसको किसी भी तरह की कार्रवाई करके गवर्नमेंट सबसे पहले तो इस भ्रष्ट को हटाया जाए। और इसने हमारी वाट लगा के रखी, हमारा शोषण करके रखा, लोगों को मरवा रहा है। ये अप्रशिक्षित मतलब कंपाउंडर लगाया, उसको उसने सक्शन नहीं किया तो मेरे भाई के नाक में और मुंह में ब्लड क्लॉट हो गया, और उसको एक उल्टी हुई कल्याणपुर के बाद में, और उसको खत्म हो गया। और उसका आज छोटे छोटे बच्चे हैं। वो जिसका नाम बता रहे हो क्या रिश्वत मांगता है? हाँ, रिश्वत मांगता है, और मतलब सैलरी काटता है, कई तरह की पेनल्टी लगाता है, ठीक है ना, और हमारे को डराता है, धमकाता है, कई प्रकार की वो मतलब सभी कर्मचारियों के साथ में 3 जिलों के अंदर ये धोखा कर रहा है, ठीक है ना। और इसको उचित कार्रवाई की जाए। और मेरे भाई के साथ जो हुआ उसका मैं कोर्ट केस किया, और मैं लड़ूंगा और मुआवजा लेके रहूंगा, इस कंपनी को चोर साबित करके रहूंगा, ठीक है ना। और आज भी बाइतू में वो फर्जी केस लेके लोगों को मरवा रहा है, बाइतू की गाड़ी चलवा रहा है ये पीएम जयदीप गुप्ता। और EMT स्वाऊ का है, नाम राजेंद्र है, क्या पता वो है, और पायलट तो चला गया, तो उसको हमने समझा दिया तो पायलट चला गया। और गाड़ी आज भी बाइतू की चालू है, इसको रोका ही जाए, ये लोगों को मरवा दिया है। और इसका सबूत चाहिए तो मेरे पास PM रिपोर्ट है, सब कुछ है मेरे पास। जो कोई चाहिए, CM चाहिए तो उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। धन्यवाद। ठीक है।